ये 10 मिनट का डिक्टेशन है। प्रतिलेखन संख्या 94 रामधारी गुप्ता जी से। रेडी स्टार्ट। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था। तब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। जैसा अभी कहा गया, आप जिन मेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली हैं। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे डॉक्टर रखे जाएंगे, जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे, उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहाँ जितनी अधिक सुविधा होगी, उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है। विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में पिछले जो 2 युद्ध हुए, उनमें जहां एक ओर अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए, वहां दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे, वे अब काबू में आ गए हैं। इससे फल यह निकलता है कि विज्ञान की प्रगति में कोई दोष नहीं। इस प्रगति से जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस विद्या से लाभ उठाए या उसे हानिकारक बनाए। यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहाँ एक ओर इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है, वहाँ उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक, चाहे वे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होनी चाहिए, न कि विनाश। और जब सभी लोग इस ध्येय को अपने सामने रखेंगे, तो इस देश के वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान की जो प्रगति होगी, वह संसार तथा मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी होगी, विनाशकारी नहीं। ऐसा हमारा विश्वास है। यही दूसरे लोग भी समझते हैं। चेयरमैन साहब, मैं कृषि मंत्रालय की
मांगों का समर्थन करती हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हाउस के मेंबरों को बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है। कई माननीय सदस्य 4 दफ़ा बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो हमदर्दी होने चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं, इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में इस साल पानी बहुत कम वर्षा है। वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस साल का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। उनसे इस साल लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूँ ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। इस वास्ते उनका इस साल का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप गेहूं के दाम निर्धारित कर दें। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाज़ार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम दाम में खरीद लेते हैं और खरीद कर अपने घर भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगुने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं हैं। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। इस वास्ते हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें। फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में ना बिकने पाए। अन्न की समस्या आज बहुत विकट है। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। जब कामराज साहब वहाँ गए थे तो मैं भी वहाँ गई थी। उनके साथ किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। चेयरमैन साहब, राजस्थान में जनता को बड़ी तकलीफ़ है। वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। ऐसे जो स्थान हैं वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए। वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए। वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए। उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा खतरा
पैदा हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूँ